तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना डीएम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, है ना। सो फेज वन से स्टार्ट करते हैं विद स्टैटिक एनएचआरपी कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक द टोपोलॉजी विल बी यूजिंग। तो यहाँ से समझ लेते हैं एंड देन लेट्स से जीएनएस 3 पे हमने ये टोपोलॉजी बनाई है, तो आई गेस सेम सेम ही होगा। तो मैं बता दूंगा जो भी डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो ऑलमोस्ट द आइडिया इज दिस। तो होना क्या है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फेज वन स्टैटिक एनएचआरपी। फेज वन का मतलब समझ लीजिए पहले तो। फेज वन मीन्स की जो आपका हब है ना, वहां पे आप यूज करोगे मल्टी पॉइंट जीआरए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो आपकी साइट्स हैं यानी कि जो स्पोक्स हैं, वहां पे आप ट्रेडिशनल यूज करोगे पॉइंट टू पॉइंट जीआरई, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसी का मतलब होता है फेज वन की, जहां पे सिर्फ हब पे यूज हो मल्टी पॉइंट जीआरई एंड बाकी जगह वही नॉर्मल। मतलब कि स्पोक्स पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा डीएम वीपीएन चल रहा है, सीधी सी बात ये है। स्पोक्स पे लगेगा कि जीआरई यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो सिर्फ डीएम वीपीएन कहाँ चल रहा है आपका, हेडक्वार्टर यानी कि हब पे। ठीक है, दूसरा जो फर्क पड़ेगा, अब वहां हमने क्या किया था कि इनके बीच में बनाई थी टनल जीरो, इनके बीच में बनाई थी टनल वन, R1 R3 R1 R2 एंड R1 R4 के बीच में बनाई थी टनल टू। ठीक है, यहाँ पे कॉमन टनल बनेगी। टनल हमने मान लिया कि लेट्स से टनल वन है ना, जो हम लेंगे टनल वन लेंगे। टनल वन ले लिया, इसका नेटवर्क डिसाइड कर लिया 10.1.1.0/24। ठीक है, तो टनल वन के लिए हेडक्वार्टर पे जो आईपी यूज करेंगे वो रहेगी 10.1.1। टनल वन के लिए स्पोक वन पे जो आईपी यूज करेंगे वो रहेगी 10.1.2। टनल वन के लिए साइट टू पे या स्पोक टू पे जो आईपी रहेगी वो रहेगी 10.1.3। एंड टनल वन के लिए साइट थ्री यानी स्पोक थ्री पे रहेगी वो रहेगी 10.1.4। सो अ कॉमन टनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन टनल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल जीआरई में भी क्या था, यहाँ पे तो एक एक ही टनल बन रही थी, बट फर्क था साइट वन पे टनल जीरो बन रही थी, साइट टू पे टनल वन एंड इस पे टनल टू, इस तरह से अलग अलग। तो थी तो एक ही, मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है कि यार एक ही टनल बन रही है, लेकिन हेडक्वार्टर पे क्या हो रहा था, टनल जीरो के लिए अलग नेटवर्क, टनल वन के लिए अलग नेटवर्क, टनल टू के लिए अलग नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन क्या रख लिया, एक ही टनल एक ही नेटवर्क। आई गेस ये पॉइंट आपको हो गया होगा क्लियर। चलो जी। सो इंटरफेस टनल, यहाँ की अगर मैं बात करूं, इंटरफेस टनल वन। ठीक है, सो टनल सोर्स, तो मैंने बोला था आप इंटरफेस भी दे सकते हो और आप आईपी भी दे सकते हो। लेट्स से मैंने अब पिछली बार जीआरई में आईपी लिया था, तो यहाँ पे इंटरफेस ले लेता हूँ, सीरियल 6/0 ले लिया। यहाँ पे जब MGRE आप यूज कर रहे हो किसके ऊपर, आपके हब के ऊपर, तो टनल डेस्टिनेशन नहीं देना आपको। ठीक है, बिकॉज डेस्टिनेशन को कौन फाइंड आउट करेगा, NHRP। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई टनल डेस्टिनेशन नहीं देना, बस इस बात बताना है यहाँ पे टनल मोड मल्टी पॉइंट, बस आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, मल्टी पॉइंट, दैट्स इट। इतना काम हो गया आपका। यहाँ जो आप काम करोगे, लेकिन हाँ एक और चीज है, पहले मैं चलो आपको टनल की कॉन्फ़िगरेशन बता दूं हर एक जगह। राउटर जो इधर स्पोक वाला है, स्पोक वन वाला, इस पे इंटरफेस टनल वन, आईपी एड्रेस, अच्छा इस पे आईपी नहीं दिया ना, यहाँ पे आईपी भी आएगा, आईपी एड्रेस 10.1.1.1 और इसका सबनेट मास्क, तो आईपी 10.1.1.2। सो यहाँ पे टनल सोर्स रहेगा आपका, ये इंटरफेस लेस सीरियल 6/0 या जो भी है। फिर टनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन रहेगा, ये 15.1.1.1 ये हो गया स्पोक वन पे। स्पोक टू पे टनल वन, आईपी 10.3, टनल सोर्स ये वाला और टनल डेस्टिनेशन यही। तो सोर्स और डेस्टिनेशन इस पे भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज किस में आएगा, इस आईपी एड्रेस में। तो टनल इस पे टनल का आईपी आ जाएगा 10.1.3, इस पे आईपी आ जाएगा 10.1.4। आई गेस ये आपको हो गया होगा क्लियर। फर्क अब कहाँ आना है, वो होना है एनएचआरपी की कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कैसे, एनएचआरपी जब आप कॉन्फ़िगर करोगे हेडक्वार्टर पे हब पे, इसी के अंदर ही रहना, इंटरफेस टनल के अंदर ही आपको लिखना है आईपी एनएचआरपी। वो देख लेंगे, कमांड यही है कि आईपी एनएचआरपी होगा, शायद एक नंबर डालना होता है, जैसे कोई भी ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी, ईआईजीआरपी में एएस नंबर है ना, ऐसे ही यहाँ पे एक लोकली सिग्निफिकेंट एक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आईपी NHRP 1। ठीक है, NHRP इनेबल करा दिया।
अब मैप कराना है आपको। देखो हम बात कर रहे हैं स्टैटिक मैपिंग की। तो स्टैटिक मैपिंग में क्या करेंगे आप, इस पे बताओगे कि भाई जो आपका लेट्स से 10.1.1.2 है, ये वाला है ना, इसकी पब्लिक आईपी क्या है 25.1.1.1। ऐसे ही जो 10.1.3 है प्राइवेट, इसकी पब्लिक आईपी क्या है 45.1.1.1, जो भी आईपी होगी। और यहाँ पे मेरे पास जो 10.4 का है वो है ये 35 होगा, ये 45 होगा। ठीक है, सेम काम आपको कहाँ करना है, आपके स्पोक पे। मतलब कि आपको क्या करना है, आईपी एनएचआर पे लिख दिया तो 15 जो आपका 10.1.1 है आपके हब का, है ना, टनल आईपी, उस तक जाने का आईपी क्या है आपका 15.1.1। दैट्स इट। तो इधर पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन, इधर पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन। तो स्पोक्स पे तो काइंड ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, सिर्फ ये चेंज होगा। तो टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आप इसको वेरी करवाओ, बाकी सारी चीजें। ओके, तो अभी मैं एक बार आपको ये हटा के और सारा दिखाता हूँ, ये देख लीजिए जरा। तो हेडक्वार्टर यानी कि हब, हब पे क्या किया है हमने, टनल बनाई, आईपी दे दिया, सोर्स बताया, डेस्टिनेशन नहीं बताया, सिर्फ क्या लिखा है टनल मोड में जीआरई मल्टी पॉइंट। दैट्स इट। यहाँ पे साइट वन पे टनल वन बनाई, आईपी दे दिया, सोर्स बता दिया, डेस्टिनेशन बता दिया। अब की बार क्योंकि इस पे क्या चल रही है एम जी आर ई, मतलब कि मल्टी पॉइंट, इस पे पॉइंट टू पॉइंट जी आर ई मतलब कि डेस्टिनेशन बताना है। ओके, ये काम हुआ टनल बनाने का और जी आर ई का मोड बताने का, ठीक है, और उस पर आईपी देने का। फिर एनएचआरपी, एनएचआरपी आपने यहाँ से चलाया, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी और वन, ठीक है। ये नंबर आप सेम रख लो डिफरेंट रख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये लोकल है हर एक राउटर पे। चलिए जी, फिर यहाँ पे देखो आईपी एनएचआरपी मैप, ये कमांड है, ये देख लो जी, ये देख लो। तो जितने भी स्पोक होंगे, मान लो आपकी हब के साथ मतलब हेडक्वार्टर के साथ अगर 100 साइटें जुड़ी है तो ये 100 मैपिंग बतानी पड़ेगी। तो ये मतलब एक तरह से सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करते, डायनामिक ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्डन है। स्टैटिक राउटिंग क्यों नहीं यूज करते है ना, सेम रीजन। स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं यूज करते, डीएचसीपी क्यों यूज करते हैं, सेम रीजन है ना। तो यहाँ पे तो अब एक ही बताना है ना, स्पोक्स को तो सिर्फ हब तक जाने का रास्ता, तो आईपी एनएचआरपी मैप, स्पोक की आईपी, स्पोक की पब्लिक आईपी, ये टनल की ये मतलब की प्राइवेट आईपी, ये पब्लिक आईपी। दैट्स इट। तो साइट वन, साइट टू पे क्या होगा, सिर्फ साइट टू पे एक चेंज आएगा, कौन से वाला, इस पे 3 हो जाएगा, और साइट जो अगली उस पे 4 5 6 ऐसे, बाकी सारी चीजें सेम होगी।